प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हमारे गुरु श्री आनंद राज जतक जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। दर्शकों, आज का विषय बड़ा रोमांचक है। एक बात चल रही, बिहार चुनाव चल रहा है, तो एक्चुअली हम लोग डेली की घटनाओं पर बातचीत करने की बजाय जो व्यापक असर पड़ता है समाज पर, उसकी बात करना प्रेफर करते हैं फिलहाल आनंद सर के साथ। सर, एक शब्द है जंगल राज, और इस जंगल राज पे बिहार के चुनाव में 2005 से यह शब्द जो है बिहार की जनता को एक भय देता है, और भय की वजह से वह नीतीश को सदैव लाते रहते हैं। और नीतीश जी के आने के और भी कारण रहे होंगे, पर एक बड़ा कारण यह भी है कि तेजस्वी लालू का चेहरा देखते ही जंगल राज की याद आती है। और यह टर्म जो है 1997 में पटना हाई कोर्ट ने कॉइन किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। और जाहिर सी बात है, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। उसमें बहुत प्रमुख जो कारण है वो शहाबुद्दीन ने जो तेजाब से नहला दिया था चंदा बाबू के बच्चों को। चंदा विश्वास जी थी, आईएएस के पत्नी थी, फिर भी 2 साल रेप होता रहा। मतलब शिल्पी गौतम हत्याकांड। और ये छोटे, ये फिर भी वो छोटा नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ जी। सिल्की जैन थी ना शायद? नहीं, शिल्पी गौतम जी थी, उनकी हत्या हुई थी, किसी कार में मिला था। हाँ, और ये कारें लूट ली जाती थी शादी में। हाँ, चंपा विश्वास, वो आईएएस की पत्नी। आपने शायद चंदा विश्वास कहा, चंपा विश्वास। अच्छा, सॉरी जी। उसके बाद सत्येंद्र दुबे थे, उनको मार दिया गया। वो एनएचआई के अधिकारी थे। उसके बाद सिर्फ मारना ही नहीं था, पूरा नक्सलाइट्स का पूरा प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उससे लड़ने के लिए गांव के लोगों को स्वयं अपनी जो है एक सेना बनानी पड़ी, जिसका नाम रणवीर सेना था। अपनी जमीन बचाने के लिए भूरा बाल साफ करो जैसे नारे लगते थे। एक मैं उदाहरण दूंगा सर, ये तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ, और हॉस्टल में मेरे साथ कुछ बच्चे आए, हमारी क्लास में ज्वाइन किया, या हमसे पहले भी ज्वाइन किया था, 4th क्लास में 5th क्लास में। उन लोगों को मैं जानता हूँ जो जिनको नर्सरी क्लास से हॉस्टल्स में रखा गया है। और दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी चूंकि बिहार के पास में पड़ते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे हॉस्टल्स हैं जो नर्सरी क्लास के बच्चों को हॉस्टल्स में रखते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से 2-3 लोग को जानता हूँ जो नर्सरी क्लास से अपने घर वापस नहीं गए हैं। मतलब आते हैं जाते हैं, पर वो बाहर ही पढ़े हैं। वो नर्सरी क्लास में पढ़े, 3rd क्लास तक पढ़े, फिर दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हुए, 4th से फिर 12th तक पढ़े, फिर यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए, फिर उसके बाद मुंबई चले गए। तो इस तरीके से बहुत लोग, और कुछ मित्र यार जो वाकई में 12th तक भी पढ़े होंगे, 10th तक, वो भी आज के समय में बिहार वापस नहीं जा सकते हैं अपना एक करियर बनाने, या ये देखे कि चलो घर चलते हैं, वहां पे कुछ काम कर लेंगे। उनका सारा संघर्ष है कि उनको बाहर ही रहना है। स्कूल्स में आप भारत के किसी स्कूल में चले जाए, आपको बिहारी स्टूडेंट मिलेगा। कॉलेजेस में आपको बिहारी स्टूडेंट मिलेंगे। एक ही भयानक पलायन ये हुआ। काम के सिलसिले में तो जा ही रहे हैं, और कर्मठ लोग जा ही चुके थे। बाकी वहां के लोगों का क्या हाल था? गोरखपुर बनारस में डॉक्टर्स भरे पड़े हैं बिहार के, क्योंकि वहां पे डॉक्टर्स का अपहरण होता था। और जंगल राज की एक से एक ऐसी घटना है कि भाई 5 बजे 7 बजे के बाद आदमी क्या, मतलब लड़कियां क्या, आदमी नहीं निकलते थे बाहर। कोई स्टेशन पे अगर रात में 12 बजे पहुंचा है ट्रेन से, तो वो अपने घर नहीं जाता था, क्योंकि वो सुबह जाता था 5 बजे, फिर स्टेशन पे ही रात को जाता था। तो बहुत सारी कहानी है। तो सर, जंगल राज जो है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये किसने क्रिएट किया, और जंगल राज के चाहने वाले क्या आज भी हैं? हाँ, देखिए, ये एक्चुअली मैंने मेरे परिचय में जितने भी बिहारी लोग हैं जो खुलकर बात करते हैं मेरे से, मतलब एटलीस्ट ऑफ द रिकॉर्ड, तो इसमें ये समझ में आता है कि ये मानसिकता वहां पे थी, जिसको लालू प्रसाद ने इनकैश किया। अचानक आकर वो काबिज नहीं हुआ है। क्या मानसिकता? सोच थी, जिसको हम जंगल राज कह रहे हैं, उसके लिए एक जो उसको पोषित करने वाली एक मानसिकता लोगों में भी होती है। अगर कोई परभक्षी पशु होता है, प्रेडेटर होता है, तो बिना प्रे के तो प्रेडेटर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये एक प्रे प्रेडेटर के, अब जहां प्रे होता है वहां कोई ना कोई प्रेडेटर आ ही जाता है या पैदा होता है। तो ये मानसिकता वहां पहले से थी।
लालू ने उसको बिल्कुल यूं कहिए पुष्पित, पल्लवित, पोषित वगैरह सब कुछ किया। देखिए ये जो मिश्रा बंधु थे, ललित नारायण और जगन्नाथ, कहीं दूध के दूल्हे नहीं थे। कांग्रेस ने भी बिहार का दोहन काफी किया है। राजेंद्र बाबू जैसे सज्जन लोगों को आप बाजू में रखिए। वो मराठी में एक कहावत है कि भांग के पेड़ खेत में भी कहीं तुलसी पैदा होती है। वैसे राजेंद्र बाबू जैसे कुछ कुछ लोग पैदा हुए हैं वहां पे। लेकिन एक बात देखिए कि बिहार वालों ने हमेशा एक डिंग मारी है कि हमारे यहाँ तो साल के 300 आईएएस पैदा होते हैं। साल भर में 300 आईएएस हमारे यहाँ से निकलते हैं। अब कभी निकले होंगे, लेकिन मेरा सवाल इतना ही है, मैं लोगों की प्रतिभा को नकारता नहीं हूं, लेकिन इन लोगों में से ये जो हर साल जितने आईएएस बिहार से निकलते हैं, वापस कितने जाते हैं, या रिटायर होने के बाद उनमें से कितने आईएएस बिहार में बसना पसंद करते हैं? यानी वहीं पे नौकरी करते हैं तो कौन सा बिहार को बहुत बेहतर बना देते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये एक मानसिकता है जिससे उबरने को बिहार को ज्यादा टाइम लगेगा। वैसे देखने को देखिए, जब कहते हैं कि भारत भर में कहीं भी जा सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आप वो मानसिकता भी लेकर आते हो। बिहारी को सब जगह पे देखिए, मैं एक बात कहता हूं, हर जगह लोगों के लिए आदरार्थी संबोधन है, जैसे प्राजी है, दादा है वगैरह वगैरह। भैया भी तो आदरार्थी संबोधन है। इसको गाली किसने बनाया? भैया, मुल्लालू ने। उनके समय में जो पलायन हुआ, अब भागा हुआ हर आदमी पीड़ित नहीं था या मेहनत कश नहीं था, बदमाश भी काफी आए। ये अबू सालेम वगैरह तो यूपी का ही है, आजमगढ़ का, तो वो भी काफी आए। कुछ बस लोग अपना भाग्य चमकाने के लिए नहीं आए थे। आप समझ रहे हैं बात को? एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी देखिए इसे। जी सर, कमिंग बैक टू ये जो आपने कहा कि ये मानसिकता बिहार के अंदर और आज भी है, तो ये जनरेशनल है क्या? हाँ, क्योंकि आज के भी कुछ यूथ में यंगस्टर्स की वीडियोस आ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि लालू आ जाएंगे, तेजस्वी भैया आ जाएंगे तो हम रंगदार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। हाँ, मतलब हम ये करेंगे, हम ये वो करेंगे, कट्टा ला रहे हैं, मेट्रो वेट्रो नहीं चाहिए, मेट्रो वेट्रो नहीं चाहिए, ये सब चल रहा है। हाँ, मतलब मेट्रो से ये कहते हैं कि ऑटो वाले का नुकसान होता है। मुझे दिलीप कुमार की पुरानी फिल्म याद आती है, नया दौर। जबकि उस फिल्म की शूटिंग करने के लिए दिलीप कुमार खुद कार में जाते थे और अपने लिए वहां आलीशान सिस्टम सारे क्रिएट कर रखते थे। लेकिन कहानी ये थी कि बस नहीं चलनी चाहिए, तांगे वाले का नुकसान हो रहा है, तो खुद कार में क्यों जा रहे थे? जाते हैं ना बैलगाड़ी पे। वो तो है। वो वही उसमें गाना था ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक का केला सर। एक चीज और है सर, आपने एक बात कही, जैसे जंगल राज की एक बड़ी जो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि दूसरे पर या दूसरे के धन पर अपना अधिकार समझना। आपने कहा ये पहले से चला आ रहा है, तो समाजवाद की भूमि भी तो जंगल बिहार रही। जो जेपी का आंदोलन था, समाजवाद की ही तो वो थी। सोशलिस्ट नेता निकले सर वहां से। बिल्कुल। तो उनका क्या था कि जनता से ले लो और जनता को बांट दो, देखिए बीच में खा लो। देखिए, मैं यहाँ एक बात कहूंगा, जेपी जैसे जो लोग हैं ना, जेपी को जब देखता हूं, जेपी है, लोहिया है, इन लोगों को देखता हूं तो उनमें इनकी बदमाशी कम दिखती है। जेपी, लोहिया वो चेहरे हैं जिनको इन लोगों ने अपना मुखौटा बना लिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? इन लोगों ने अपना मुखौटा बना लिया कि उनका क्या था, वो ये देखते, मतलब बिहार में ये जमींदारी वगैरह भी रही तो शोषण रहा, लेकिन
फिर ये शोषण को ही आपने एक नॉर्म बना दिया कि शोषण ही होता है। ये आपके क्लास पॉलिटिक्स के लिए आपने ये कह दिया कि भाई ये है तो ये शोषण ही शोषक ही होगा। और जब आप सामाजिक जस्टिस की बात कर रहे हो तो जो आदमी अब जातिवाद सेक्युलर बात कर रहे हैं। सेक्युलर पूछो तो क्या है? धर्मनिरपेक्ष। अरे भाई तुम बुरा बाल साफ करो जैसी जब अगर तुम घोषणा देते हो तो इससे तो जातिवादी घोषणा दूसरी नहीं है। तो इतने तुम जातिवादी हो तो धर्मनिरपेक्षता की बात कहां से कर सकते हो? मतलब ढोंग के सिवा लालू में कुछ नहीं था। सच पूछो तो उस आदमी का ना उसके चेहरे पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक झलकती है, उसके आंखों में उसकी बदमाशी झलकती है। तो सर फिर भी लालू के चाहने वाले कैसे हो गए, और खासकर इंटेलेक्चुअल क्लास में जो लालू को तरह तरह के विशेषण, सामाजिक न्याय का मसीहा, एक सेकंड, इंटेलेक्चुअल नहीं, जो पत्रकार बिरादरी, जी इंटेलेक्चुअल क्लास हम जिसे हम कहते हैं या ये कहते हैं, एक संस्कृत एक ग्रंथ है, या ग्रंथ नहीं, छोटा सा छुटपुट किताब है जिसका नाम है अल्लोपनिषद। ये कहा जाता है कि शाहजहां के समय में बना था। आपको कई मुसलमान बोलते हैं कि बोलते हुए मिल जाएंगे कि ये उपनिषदों में से एक है। नहीं है, ये एक वाहियात किताब है जो शाहजहां के समय में लिखी गई। लेकिन लिखी किसने थी? संस्कृत का दर्जा उसमें अच्छा है, तो जाहिर है कि ये बात जो थी कोई पंडितों ने या कोई पंडित ने लिखी थी। तो इंटेलेक्चुअल्स की इंटीग्रिटी और इंटेलेक्चुअल, ये दोनों का कोई रिश्ता नहीं होता, जरूरी नहीं कि हो। इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट एंड इंटीग्रिटी डू नॉट गो हैंड इन हैंड, इस बात को ध्यान में रखिए। सर सबसे बड़ा उदाहरण रवीश कुमार है, उसका अपना भाई ब्रजेश पांडे कांग्रेस से 2 बार टिकट लेके हारा है, सेक्स रैकेट चला रहा था, कपिल सिब्बल ने बचाया उसको, और रवीश पांडे जो है सबको ज्ञान देता फिरता है। वो ठीक है, वो इसीलिए तो बोल रहा हूँ। और कम्युनिस्टों के बहुत सारे नेता सर, सब इसी वर्ग से आते हैं। एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत साल पहले, लगभग आज से 10 साल पहले, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, फेसबुक पे काफी वायरल भी हुआ था, जिसमें मैंने 5 यूं कहिए पंचवकार की बात की थी। मकार नहीं, पंचवकार। पहला होता है विप्र, मतलब उसका शीर्षक मैंने लिखा था कि टॉप के वामी ब्राह्मण क्यों होते हैं। ठीक है, तो पहला होता था विप्र। विप्र से आगे चलकर वो बनता है विद्वान। अब विद्वान बनने में उसे मेहनत लगती है, उसके बाद उसको पता चलता है, मतलब मेहनत लगती है, पैसा भी लगता है। तो जब विद्वान बन जाता है तब तक वो विपन्न भी बन जाता है, पैसा खर्च हुआ होता है। अब पता चलता है कि उसने जो टैलेंट एक्वायर किया है उसका कोई खरीदार नहीं है, तो वो विवश हो जाता है। अब जब विवश होता है तो वो बिकाऊ भी होता है। अब बिकाऊ होता है तो उसको खरीदने वाला कौन है? तो कोई वामपंथी है, तब वो विध्वंसक हो जाता है। ये आपके सारे विकार हैं, विकार है, ये विकार है। अब मराठी में क्या है, बिकाऊ के लिए बिकाऊ कहते हैं, तो ये पूरी वी की चेन हो जाती है। एकदम वही है सर। और फिर से मैं वापस सर, क्योंकि हम लोग का आज का इसमें देखिए, मैं इसमें खास करके, मतलब मैं ऐसा कोई ब्राह्मणों पर ये नहीं करता, खुद के जन्मना तो मैं भी हूं, ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है वो है सर। और अगर मैं सच की बात बिना फियर और फेवर करता हूं तो मैं उसे अपने ब्राह्मण होने का प्रमाण मानता हूं। एक चीज और है सर, कई लोग कहते हैं नहीं, हर, जैसे आपने बताया ना, हर वर्ग में अच्छे हैं बुरे हैं। जैसे आपने बताया कि कुछ लोग जब बिहार से गए, बाहर निकले तो पीड़ित नहीं थे, कुछ बदमाश भी थे, कुछ ढंग के लोग थे। कई जगह कई लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, आगे बढ़े, ठीक है। हर वर्ग में कुछ अच्छे लोग रहते हैं, कुछ बुरे लोग रहते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है हमें। और हर कुछ लोगों की आदतें भी होती हैं, जैसे कुछ लोगों को अनअकाउंटेबली
पावर में रहने की आदत होती है पावर कि हम विदाउट सामने तो ना दिखे, पावर पावर विदाउट विदाउट अकाउंटेबिलिटी। हाँ, और फेस नहीं होना है लेकिन पावर रहना है। दिल्ली का मीडिया ग्रुप अपने आप में बहुत बड़े, दिल्ली के जितने मीडिया हाउसेज हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जांपल है। भाई टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर क्यों बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे इंपॉर्टेंट जॉब मेरी है? दम है ना ये। और मीडिया मालिक जो वहां बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो सब भी तो यही कर रहे हैं। भाई बिहार के जंगल राज की कहानियां कौन छापता था? कोई नहीं छापता था सर, कोई नहीं बताता था। वो लोग पब्लिक में आपस में बात, प्री सोशल मीडिया। और आज के समय मुझे लगता है यह चुनाव जो बिहार वाला है, बिहार के जंगल राज की बात इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया है। वरना हाँ। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो सर लालू को रेल मिनिस्टर बना दिया गया था कि हार्वर्ड में जो है उसने गया था और रेल को प्रॉफिट में अरे ला दिया था। ये एनडीटीवी वगैरह खेल खेलते थे सब। मैं जानता हूँ, मेरे काफी लोग काफी मित्र हैं, फेसबुक के कारण हुए और व्यक्तिगत भी मित्र हुए, जो रेलवेज में है। और बात उसकी ये बताई गई कि लालू ने एक्चुअली कैनिबलाइजेशन किया इक्विपमेंट का। जो सामान में वेयर टेयर होता है, आपको नया नया हमेशा खरीदना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, वो उसने नहीं होने दिया। वो बजट उसने, मतलब होता है कि उसने भाड़ा नहीं बढ़ाया, तो पैसा कहां से लाया? तो अगर उसने वाकई कोई मिरेकल किया होता ना, तो आज तक चलाता रहता। ये चुप हो गया क्योंकि ये सारी कहानियां थी उसके पीछे। अरे सर, सोनिया गांधी की महिमा के लालू जैसे भ्रष्टाचारी को, जिसको जेल हो गई थी, जो अपनी पत्नी को छोड़ के मुख्यमंत्री बना के आया, उसको रेल मिनिस्टर बना दिया 2004 में, वो भी अटल जी के बाद। खैर अब क्या ही कहा जाए। इसमें सर मुसलमानों का कितना योगदान है? बिहार के जंगल राज में बिहार के मुसलमान वोट बैंक का कितना योगदान है? आज भी खड़ा है तेजस्वी के पीछे। देखिए, मुसलमान हर उसी के साथ खड़ा रहेगा जो उसकी ताकत को बढ़ावा दे। देखिए, इसमें मुसलमान का रोल ये है कि मुसलमान एक बहुत पावर पे फोकस्ड जमात है सर इसमें हाँ, मुसलमान की भूमिका ये होती है कि मुसलमान हमेशा से एक बहुत ही पावर फोकस्ड ग्रुप रहा है और उसे केवल हुकूमत चलानी है, उसको मुल्क नहीं चलाना। उसको केवल और केवल अपनी सत्ता चलानी है, उसको मुल्क नहीं चलाना। इसलिए इतने साल ये मुस्लिम सल्तनत वगैरह जहां भी रही, विकास कुछ नहीं हुआ। विद्यापीठ वगैरह बने नहीं, जो थे वो तोड़े गए। 18 की लिस्ट तो मेरे पास है। एक बार रिजवान भाई ने तो एक बार 28 की बात की थी। आप संदीप जी से पूछ लीजिए, उनके पास संदीप बालकृष्णन जी, उनसे पूछ लीजिए अगर वो लिस्ट दे सकते हैं तो। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने इदारे बनाए, विद्यापीठ नहीं बनाए, यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई, डेवलपमेंट कुछ नहीं किया, बस जो था खाते गए। ठीक है, तो बात इतनी थी कि उनको वही पावर का ये दिखता है कि जहां से वो अपना दायरा बढ़ा सके, ऐसे पार्टी को सत्ता में लाए, जो ऐसे पार्टी को समर्थन दे जो सत्ता में आए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भाजपा को आज भाजपा को हराने वाली बात है। आज वो ऐसी पार्टी को वोट कर रहे हैं जो भाजपा को हराए, लेकिन वो असल में तो वो ऐसी पार्टी को ढूंढते हैं जो उन्हें सत्ता में ला सके। उनका मकसद ये है। भाजपा को हराना सेकेंडरी है, उनको सत्ता में लाना जरूरी है, ताकि वहां देखिए, जब मुलायम वगैरह की सत्ता थी, मुलायम आजम की, मुलायम सपा की जब सत्ता थी, तो कहां भाजपा थी रेकनिंग में? और कल्याण सिंह के समय मुसलमानों के साथ कोई ऐसा ये नहीं हुआ था। आप सही कह रहे हैं सर। कांग्रेस को छोड़कर सपा के साथ जाने का या लालू के साथ या क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जाने का पर्पस ये था कि उस स्टेट में एब्सोल्यूट कंट्रोल आ जाए। हाँ, उनके उनके जिससे सेंटर का दखल ना हो सके और उस स्टेट में वहां की मुस्लिम लीडरशिप को एब्सोल्यूट कंट्रोल मिल जाए। और यहां तक कि मतलब जो था कि मुसलमान के क्राइम्स पे एफआईआर नहीं होगी वगैरह वगैरह, ये सब जो था, ये क्या था? आजम खान की जो बेतहाशा तानाशाही थी, ये क्या थी? भले लोग कहते हैं कि आजम खान ने मुसलमान को तकलीफ दी, लेकिन
मुसलमान का समर्थन तो था उसे। आजम खान को तकलीफ, आजम खान ने जिनकी जमीनें छीनी, तकलीफ दी, क्या उन मुसलमानों ने आजम खान के मंत्री रहते हुए आवाज उठाई? सर न मंत्री रहते हुए भी आवाज नहीं उठा रहे। तो बात यह है ना, देखिए ये सर कौम हमेशा मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर जिले में मनोज सिन्हा जी को हराकर जीतता है 2019 के चुनाव में, और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हैं। और इन मुसलमान विधायकों का, सर एक बात बताइए सर, एक छोटी सी बात, मुसलमान विधायकों एमपी का इन सब का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? अपने इलाके में कुछ विकास करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको अक्रॉस इंडिया पूछ रहा हूँ, नहीं, बिहार, चलिए पर्टिकुलरली बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के तो किसी भी पॉलिटिशियन ने बिहार का विकास नहीं किया, तो क्या ये क्या करेंगे काम? मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो कम से कम लाए। मतलब क्या है, नीतीश को पहली बार लाया एज ए रिएक्शन टू लालू। सुशासन बाबू नाम पड़ा था उनका, और कुछ हद तक, कुछ सालों तक वो सुशासन करते रहे। फिर बाद में जब उनकी मजबूरी हुई और लालू के साथ चले गए, तो वापस इन्होंने मतलब अपनी ताकत रहेगी। देखिए बिहार मतलब क्या है, जहां विकास हार गया, विकास की हार बिहार है, यूं समझ लीजिए। वाह। अब विकास क्यों, मैं तो कहता हूं विवेक की भी हार बिहार है। ये कर दिया है लालू ने बिहार के साथ। आज बिहार बदनाम क्यों है? इन्हीं लोगों के कारण। और लोग बड़े ही क्या है ना, मतलब विक्टिम कार्ड खेल के बताते हैं, आप बिहारी को ये क्यों करते, वो क्यों करते। भाई अपने कर्म तो देखो। जहां जाते हो वहां आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या होते हैं, जब उनकी भी बात करो। फिर घुन के साथ तो क्या कहते हैं वो, क्या पीसता है, एक मुहावरा है ना, अनाज भी पीसता है, ऐसा कुछ है। तो ये बात जो है वो बिहारियों को भी सोचनी पड़ेगी। जानते हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन अपने बीच में से इन लोगों को वीड आउट करना नहीं चाहते, क्योंकि फोकट में अगर ये विक्टिम कार्ड खेलने का फायदा मिलता है तो उनको चाहिए। तो ये बात है। अच्छा, और एक बात बताता हूं, मुस्लिम वोट बैंक की सबसे बड़ी बात ये है, इंग्लिश में एक कहावत है, द टेल दैट वैग्स द डॉग, एक इंग्लिश में मुहावरा है। इसका मतलब जानते हैं आप क्या? हाँ बिल्कुल सर। क्या? कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है, वहां पूंछ ही पूरा कुत्ता हिला रही है। एग्जैक्टली तो मुस्लिम वोट बैंक भारत में वो पूंछ है जो कुत्ते को हिलाना चाहती है, और लेकिन फिलहाल पूंछ बन के रहना चाहती है। वो पूंछ ही बन के रहना चाहती है ताकि नजर में ना आए। ठीक है। और हमारे विपक्षी फिलहाल जो है, ये पक्ष, कांग्रेस अभी सत्ताधारी पक्ष हुआ करता था, अभी विपक्ष बन गया है। तो हमारे विपक्ष जो है वो एक्चुअली खुद को कुत्ता बनाते हैं ये पूंछ लटकाने के लिए। तो विपक्ष मुसलमान वोट बैंक का कुत्ता है, कुत्ता बन जाता है। कुत्ता बनने के लिए उनमें क्या कहते हैं, स्पर्धा होती है, प्रतियोगी, होड़ रहती है कि आप सही कह रहे हो। उद्धव ठाकरे के बयान एकदम यही बताते हैं, केजरीवाल, संजय सिंह, सबके बयान एकदम ये, अखिलेश यादव, सबके बयान यही बताते हैं। मतलब ये बताते हैं कि भाई तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कटखना कुत्ता मैं हो सकता हूं, जो अपने हिंदुओं को काट खाएगा। हाँ, जो मुझे अपना कुत्ता बना लो, मेरे से ज्यादा कटखाना कोई नहीं होगा। अब कटखाना मतलब काटेंगे किसको? सर आपने एक बात कही कि मुसलमान जमात जो है पूर्ण रूप से पावर चाहती, सत्ता चाहती है, तो जाहिर सी बात है सत्ता ओवर हिंदूज चाहती है, हिंदुओं के ऊपर ही सत्ता चाहती है वो, क्योंकि भारत में हिंदू ही है। नहीं, एक मिनट, मुसलमान का क्या है ना, वो एक सत्ताकांक्षी जमात है, विकास केंद्रित लोग नहीं है ये।
दे तो गिवन है जी। बेसिकली दे आर लोकस्ट कम्युनिटी। नहीं वो मैं टिड्डा आपकी टिड्डा नहीं, देखिए जी। टिड्डा जमात है, टिड्डा जमात है, वो किसी और का बसा, किसी और का क्या कसा हुआ खेत जो है वो खाना चाहती है। हाँ वो ठीक है, पर अभी उसमें पॉइंट क्या इज है, जब तक नहीं, अभी जब तक खेत लहलाता है तब तक हर कोई एक होकर, एक जमात होकर चल खाते हैं। अगर खेत सूख गया, उसमें अनाज इतना सा रह गया, तो ये टिड्डे आपस में लड़ पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं सर कि आप अक्सर एक बात कहते हैं कि हिंदू जनरली जो है सामाजिक व्यवस्था को मानता है, न्यायिक व्यवस्था को मानता है, संविधान को मानता है, अधिकारियों को मानता है, गवर्नेंस को मानता है, डेमोक्रेसी को मानता है और अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज करता है। सड़क पे नहीं आता, दंगा फसाद नहीं करता, जनरली दिस इज व्हाट हिंदूज डज, ठीक है, हिंदूज डू। तो मुसलमान इन हिंदुओं में से कुछ हिंदुओं को चुनता है, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक तो सर सदैव भ्रष्टाचारी हिंदू को, इनको मुझे लगता है भ्रष्टाचारी हिंदू ही क्यों मिलता है, अय्याश हिंदू क्यों मिलते हैं नेता बनाने के लिए। अरे कुरान में ज़कात के लेकर जो आयत है ना 960, उसकी तफसीर मौदूदी ने जो की है तफहीम अल कुरान में, मैंने हिंदी में ही पढ़ी है, लेकिन जो चाहे वो उसे पढ़ सकता है, तफहीम अल कुरान, ठीक है। उसमें जो मौदूदी ने ज़कात की जो आयत है 960 उसकी तफसीर की है, उसमें 6 हिस्से कहे हैं। एक हिस्सा जो है वो हिस्सा सरकारी अफसरों को देने के लिए है, उसे वो कहते हैं तालीफे कल्ब। कल्ब के दो, हाँ लेकिन एक मिनट, तालीफे कल्ब ये शब्द पे जरा गौर कीजिए। कल्ब के दो अर्थ हैं, एक कल्ब होता है दोस्त और दूसरा कल्ब होता है कुत्ता। वाह, अब ये क्या बनाना चाहते हैं आप देख लीजिए। वो पैसा देके आपको क्या बनाना चाहते हैं, दोस्त या कुत्ता? हाँ, या आपके हाथ में पावर देके, पैसा भी नहीं देते, हमारे साथ जुड़ जाओ तुम सत्ता में आ जाओगे, फिर दोनों लूट कर खाएंगे। इन्होंने क्या दिया, सत्ता पर आने के लिए एक सीढ़ी दी, अपना 20% वोट बैंक दे दिया, वोट दिया, हाँ अपना वोट दे दिया, जिसके वजह से आप सत्ता में आ गए। अब आपसे बढ़कर ये लूट कर खाएंगे, अब आप मजबूर होंगे कि आप उसकी तरफ ना देखें। भाई जाहिर सी बात है सर, ये संभल में शफीकुर रहमान बर्क बिजली घर चला रहा था, सारे सबको उसका पैसा नहीं दे रहा था, सबसे बिजली का पैसा वसूल कर रहा था, किसी ने आंख नहीं झपकी। आप बर्क नाम के अर्थ ही बिजली होता है। अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। भाई तौकीर रजा ने जो संपत्तियां बनाई जो आज तोड़ी जा रही हैं, तो किसी न किसी सरकारी अधिकारी के संरक्षण में ही तो किया होगा। जो छांगुर बलरामपुर में धर्म परिवर्तन कर रहा था, जो हजारों करोड़ रुपया बाहर से ले रहा था, वो क्या वहां के अधिकारियों को नहीं गया होगा? एक मिनट, एक बात देखिए, आप अपनी घर में फ्लैट में रहते होंगे आप? नहीं मैं घर में रहता हूँ जी। अच्छा ठीक है, कोई फ्लैट में वगैरह रहता है, हाँ, अगर वो फ्लैट में कुछ मॉडिफिकेशन करता है बालकनी वगैरह में, तुरंत म्युनिसिपैलिटी वाले आ जाते हैं, निगम वाले, ये आपने किस इजाजत से किया, फिर कुछ ले दे के व्यवहार करके चले जाते हैं। उनके यहां जाते हैं क्या? योगी जी से पहले तो नहीं जाते थे। हाँ तो फिर तो ये रियलिटी है भाई। सर मेरा एक दोस्त है बिजली विभाग में, सर एक व्यक्तिगत कहानी, मेरा एक दोस्त है बिजली विभाग में अधिकारी है। एक क्षेत्र था वो मुसलमान बहुल था और वहां पे सपा के एक बड़े नेता का गढ़ था वो। तो वहां वो शुरुआती में यंग जोश में गया कि मैं इस इलाके से, कोई प्रेशर है कि भाई तुम पैसा लेकर आओ, बिजली विभाग का पैसा लेकर आओ। सर दौड़ाया गया, थाने में छिपा तब बचा, थाने के सीईओ ने बचाया उसको, वरना उस दिन निपटा दिया गया था। बिजली विभाग का बड़ा अधिकारी था सर वो, और 2 बार हुआ उसके साथ ही। ठीक है, तो ये इनको हिम्मत हौसला कहां से आता है? और ये ऑफ कोर्स अखिलेश काल की बात नहीं, तो ठीक है ना, देखिए इस बात को लेकर आपको कोई मुसलमान नहीं मिलेगा
जिसको इस बात का फख्र ना हो। जब ये कहते हैं कि हमें टारगेट किया जाता है, उनको इस बात का गर्व होता है कि हमसे पुलिस पंगा लेने को डरती है। इनको मालूम नहीं है हाँ, इस वो बात का। इलाके हैं जहां पुलिस भी नहीं जा सकती, ये बड़े फख्र की बात है इनके लिए। हाँ, तो फिर ये और जी सर, ऐसी जब एटीट्यूड है, हम्म, तो ये होगा। देखिए, ये वो पूंछ है जिसका कुत्ता बनने के लिए हमारा विपक्ष आतुर रहता है। अरे सर, लेटेस्ट प्रशांत किशोर। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि हाँ, नहीं, ये विपक्ष है हमारे, ये कहते क्या है भाई, हमें कुत्ता बना लो। सर ये सिर्फ क्या विपक्ष करते हैं, क्यों, ममता बनर्जी सत्ता में है ना, तैयार है। ममता बनर्जी तो सत्ता में है, एब्सोल्यूट पावर में है। वहां पे है प्रियंक खड़गे कर्नाटक में, हाँ, वहां स्टेट लेवल पे है, हम्म, नेशनल लेवल पे तो अपोजिशन में है। जैसे सपा आज विपक्ष में है, तब तो सत्ता में थी। तो सत्ता में आने के लिए, विपक्ष में इसलिए कहता हूं क्योंकि सत्ता में आने के लिए, जहां सत्ता में आ जाता है। अच्छा, और एक बात बताता हूं जाते जाते, कोई मौलाना वगैरह आते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस ने हमें बड़ा मिसयूज किया, हमारे बालकों को, बच्चों को दंगों में यूज किया, मरवाया उनको। किसी भी हिंदू मुस्लिम दंगे की आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि कोई ना कोई इलाका हिंदुओं ने खोया है, जहां हिंदू वापस नहीं जा सकता, जाना नहीं चाहता। जी। इनका कभी इलाका खोता नहीं है। एक ही बार हुआ था गुजरात दंगों में, जहां हिंदुओं ने इनके इलाके में घुस के मारा था। थोड़ा बहुत मुजफ्फरनगर में हुआ था सर, जब इन्होंने अपने गांव छोड़े थे। खैर वो एक अलग कहानी, वापस बस गए होंगे, जाटों से मोहब्बत हो गई। हाँ, तो देखिए, बात यह है कि उनको इस बात का सबसे बड़ा गम है कि गुजरात के लोगों ने हमें घुस के मारा था। इनकी आदत यह है कि हम मारते जाए तो मार खाते जाओ। ठीक, और बाकी अगर हिंदू प्रतिकार करे तो उस हिंदू से बचने के लिए ये भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने सामने ले आते हैं, सेकुलर टाइप के लोगों को। और इसलिए एक मिनट सर, उस ज़कात के 6 हिस्सों में एक हिस्सा ये भी है कि अगर वहां की हुकूमत इस्लामिक नहीं है तो उसे गिराकर इस्लामिक हुकूमत लाने के लिए जो भी लोग जद्दोजहद करते हैं उनको भी एक हिस्सा जाए। ठीक सर, तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। काफी डिटेल बात, ज़कात के 2 हिस्से पता चले, 4 और पर कभी और बात होगी। और मेन बात यह है कि उन हिंदुओं को समझने का प्रयास किया गया है जिस वीडियो में दर्शकों, जिन हिंदुओं के कारण इस्लाम फैलता है, ये ज्यादा जरूरी है। और उन हिंदुओं, इस्लाम तो अपना काम कर रहा है, बिहार में कर रहा है, वो लगातार कर रहा है, नहीं, दीन नहीं है जी। उन हिंदुओं के कारण, जिनके कारण क्या कहे कि जो हिंदू इस्लाम के कुत्ते बनकर इस्लाम का पोषण करते हैं। शिकारी कुत्ता क्या करता है? शिकारी कुत्ता क्या करता है? शिकार को पकड़ के मालिक के सामने लाकर रखता है। तो ये जो हिंदू नेता जो इनके साथ जुड़ते हैं सत्ता के लिए, तो असल में वही होते हैं। ठीक, बस बात खत्म हो गई। इस तरीके से समझने का प्रयास करना ज्यादा जरूरी है। कोई भी मुस्लिम वोट बैंक के समर्थन से आ रहा है, वो हिंदुओं का भला कभी नहीं करेगा। वो हिंदुओं को काटकर, मारकर, किसी भी रूप में, किसी भी रूप से बेचकर उसको इस्लाम के सामने परोस देगा। उसको कल्बे मुल्ला कह सकते हैं, कल्बे मुल्ला। ठीक, तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। मित्रों, आपकी क्या राय है सर के इन विचारों पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम कमेंट्स पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं रिप्लाई करने का। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से इस समय पर्टिकुलरली इस बात का जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिहार चुनाव छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है, बड़ी घटना है, और जिसका असर पड़ेगा सब पूरे भारत पर। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान, और हमारा चैनल प्रारूप। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।